मैं आप सबके कुछ विचारों से मार्गदर्शन करना चाहती हूँ। उन लोगों के बारे में बताना चाहती हूँ, वो महिलाओं के बारे में बताना चाहती हूँ जिनके बारे में ना कोई जाना है ना जानने की कोशिश किया है। तो आज मैं पहले उनके बारे में बताना चाहूँगी, बेगम हजरत महल। ये 1957 की वॉर में ये अपने अवध को कंट्रोल करी हैं, यहाँ तक कि अंग्रेजों को उनके शासन में कोई घुस नहीं पाया था। वही के लिए उनके कुछ जो शब्द हैं वो मेरी साथी रोली कश्यप आपको बताएंगी। तो शुरू करते हैं। जब तक हमारा वतन आज़ाद है तब तक हम आज़ाद हैं। वो अंग्रेज़ हमारी आज़ादी को क्या समझेंगे जिन्हें ना हमारी जुबान समझ आती है ना हमारा तहजीब। नाजुक सी दिखने वाली कलाइयाँ की इतनी खूबसूरत सी तलवार जला सकती है, वो यह नहीं जानते हैं कि हमारे वतन की हमेशा हिफाजत की है, चाहे दुश्मन इस पार हो या उस पार हो। अवध की फतेह, इंकलाब जिंदाबाद। ये बेगम हजरत महल थी और इन्हीं की सारथी मतलब इनकी जो सेनापति थी उदय देवी, वो यहाँ तक कि उनके जब हुआ था, जब 1857 का वॉर हो रहा था, उनके पति उसी में ही अंग्रेजों की तरफ से मारे गए थे। तो उसके बाद भी उन्होंने वो कोई ये नहीं कि अपना बैठ के रोई गाई या कुछ भी, उन्होंने एक योजना बनाई जहाँ पे जो अंग्रेज बैठ के आराम करते थे वही पेड़ के ऊपर चढ़ के, वही जो जहाँ पे वो आराम करते थे वहीं के पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ के उन्होंने 36 के 36 जो वहाँ आराम करे आए सिपाहियों ने जो आराम करे आए थे वो उनको अपनी गोली से मार दी, मतलब अपनी बंदूक से मारा। और जब तक वो खुद नहीं मरी, आखिरी सांस तक। उनके बारे में मेरी साथी आपको बताएंगे। इस लड़ाई के दौरान उमा देवी ने पुरुषों के वस्त्र में धारण कर स्वयं को एक पुरुष के रूप में तैयार किया था। लड़ाई के समय वो अपने साथ एक बंदूक और कुछ गोला बारूद लेकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई। उन्होंने हमलावर ब्रिटिश सैनिकों को सिकंदर बाग में तब तक प्रवेश नहीं करने दिया जब तक उनका गोला खत्म नहीं हो गया था और उन्होंने 36 अंग्रेज सिपाहियों को मृत्यु के घाट उतार दिया था। ये थी उदय देवी। कित्तूर चन्नम्मा, यहाँ तक कि रानी लक्ष्मीबाई को बहुत जानते हैं, लेकिन कित्तूर चन्नम्मा को बहुत कम लोग जानते हैं। ये 1824 में रानी लक्ष्मीबाई से पहले इन्होंने अंग्रेजों से अपना विरोध किया था, अंग्रेजों के विरोध किया था। यहाँ तक कि कर्नाटक से थी। इनकी कुछ लाइन आपको मेरी साथी सुनाएंगे। कित्तूर हमारा है, हम अपने इलाके के स्वयं मालिक हैं। अंग्रेज कित्तूर पर अधिकार कर उस पर शासन करना चाहते हैं। ये थी कित्तूर चन्नम्मा। अब है अम्मू स्वामीनाथन। ये जैसे जो गांधी जी के साथ जैसे जो वुमेन्स थी, हम लोग थे, तो उनको पहले इतनी राइट्स नहीं थी। जो महिलाएं थी उनको राइट्स नहीं थी अपनी भाषा, अपने आप को प्रेजेंट करने की, अपने आप को समझने की। सब उनके मेंस पावर अपना फेमिनिज्म चलाते थे। तो उन पे लाइट डालने, मतलब उन पे प्रकाश करने के लिए उन्होंने अपना थोड़ा सा उन्होंने क्या क्या किया वो आपको बताएंगे मेरे साथ। महात्मा गांधी की अनुयायी बन गई थी और उन्होंने स्वतंत्रता के लिए भारत में संघर्ष में भाग लिया था और स्वतंत्रता के बाद उन्होंने भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। वीडियो फोटो। अब मैं आपको बताऊंगी झलकारी बाई। वो रानी लक्ष्मीबाई की तरह वस्त्र ग्रहण किए और उन अंग्रेजों के सामने आए। तो आप बताएंगे मेरे साथी कि क्या उन्होंने कैसे किया। जब रानी लक्ष्मीबाई का किला चारों तरफ से घेर लिया गया था, तब रानी लक्ष्मीबाई के हूबहू दिखने वाली झलकारी बाई अंग्रेजों को धोखा देने की हेतु योजना बनाई और रानी लक्ष्मीबाई के वस्त्र में धारण किए अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई को भगाने में सफल हुई। ये भी कुछ औरतें जिनके बारे में शायद ही आप लोग को पता हो, और मैं अपने विचारों से आप लोग को कुछ बताना चाहती थी। और आखिरी में मेरे साथी आपको एक देशवासी के प्रति एक थोड़ा सा विचार आपको प्रस्तुत कर रही है। बड़ी मुश्किलों से भारत के वीर सपूतों ने दिलाई है हमें स्वतंत्रता, इसे ऐसे ही व्यर्थ न जाने दें। आओ मिलकर स्वतंत्रता दिवस पर भारत को सबसे बड़ा देश बनाएं। आओ इस स्वतंत्रता दिवस पर हम उस बंधन में आज़ादी पाएं जिसे हम उड़ने से रोका है। महिलाओं को उनका सम्मान दिलाएं, बच्चियों को उनके भारत के लिए एक सुरक्षित राष्ट्र बनाएं। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे बहुत कम ही लोग होंगे जो हमें नहीं जानते। आज से पहले कभी नहीं देखा। पाकिस्तान के ऊपर 2-4 लाइनें हैं, बस सब अपने अपने देश के बारे में बताएंगे। हमारा चाहता है वो पाकिस्तान, उसका भी आज़ादी वाला दिन है, तो आज बता दें इसके बारे में।
ठीक है। हम डरते नहीं बमों से, कि हम डरते नहीं बमों से, विस्फोटक और जलपोतों से, कि हम डरते नहीं बमों से, विस्फोटक और जलपोतों से, हम डरते नहीं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। एटम बम बना करके तुम किस्मत पे भूल गए हो 65, 71 और 99 के युद्ध को शायद तुम भूल गए हो। तुम याद करो गाजी का, तुम याद करो गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबा दिया, ढाका के जनरल नाजी को ये चीटी का पिला दिया। याद करो 90,000, क्योंकि तुम याद करो 90,000 उन बंदी पाक के जवानों को, कि तुम याद करो 90,000 उन बंदी पाक के जवानों को, तुम याद करो शिमला समझौता और इंदिरा गांधी के एहसानों को। जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे हो नादानों को। देश अगर हो गया अगर खड़ा तो त्राह मच जाएगा, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगा। ज्यादा टाइम तो है नहीं, तो लास्ट लाइन है की बात, ज्यादा टाइम नहीं लेना। पाकिस्तान ये कान खोलकर सुन ले, कि पाकिस्तान ये कान खोलकर सुन ले, कि अब की जंग छिड़ी तो सुन लो, नामो निशान तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। एक और सुनो, ये आवाज और ये एटम बम और हिम्मत कौन दिखाएगा, इन्हें चलाने को क्या बाप तुम्हारा आएगा। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन सब कुछ खाक हो जाएगा, सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। और लास्ट संदेश, हम यहाँ पे आए थे 2022 से आए हैं यहाँ, तो भैया कुछ लोग तो इज्जत दे रहे हैं, और जैसे निशा दी हुई अभी आई थी तो उनसे हमें इज्जत की उम्मीद नहीं है, केवल थप्पड़ की उम्मीद आए। और यहाँ पे सब भैया बढ़िया हैं, जितने जूनियर हैं, जूनियर अपने आप को न समझो, जूनियर किसको बोलते हैं, जो लास्ट में आता है उसको नहीं बोलते, जो लूजर होता है उसको जूनियर कह देते हैं, सब लोग को पीछे कर देते हैं। बहुत लोग अभी भी सीनियर बने हैं लेकिन वो जूनियर ही। अपने आप को इम्प्रूव करो, सब अच्छा चीज़ लेके आ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग अभी लेके आएंगे। बहुत लोग थे कि कैमरे के सामने बोल नहीं पाए, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग के लिए सर्व है। अपने आप को इम्प्रूव करो, कैमरे के सामने बोलना सीखो। जैसे ये बताएंगे ना कि आने वाले टाइम में क्या है, AI होगा, हम लोग का काम ही खत्म हो जाएगा, यहाँ तक कि ऐसा हो जाएगा कि बटन ऑन करके फैन नहीं चलाएंगे, रिमोट से वो भी ऐसे बड़े हैं, ऐसा हो जाएगा, बोलने से हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। जब ऐसा हो रहा तो अपने आप को थोड़ा तो इम्प्रूव करना ही होगी। और हंसी मजाक तो चलती रहती है, लेकिन हंसी मजाक के साथ साथ अगर आप मेहनत भी कर रहे हैं तो आप स्मार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सब करो भैया, सब हंसी मजाक करते रहो, मिलजुल के रहो, ठीक है, सब ठीक है। संस्था आगे भी ऐसे चलाए रखना, हम सब हर फील्ड में कामयाब हों, ऐसी अपनी कृपा बनाए रखना। मैं दिल दिखे किसी का मेरे शब्दों से, इतनी रहमत मुझ पे बनाए रखना। और न खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश और समाज के काम ना आए वो बेकार जवानी है। लगा दो आग पानी में उसे जवानी कहते हैं, लगा दो आग पानी में उसे जवानी कहते हैं, गवा दो प्राण वतन के लिए उसे कहानी कहते हैं। मंदिर सा पावन हर मानव उपकारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गया जहाँ माँ प्यारी, जहाँ सवेरा शंख बजता है,
लोरी गाती है शाम, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम। जहाँ कर्म से भाग बदलते हैं श्रम, निष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं। गीता कवि की वाणी है, ज्ञान जहाँ गंगा जल सा निर्मल अविराम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम। इसके सैनिक समूह भूमि में गाया करते गीत हैं, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है, जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम। साल देश को आज़ाद हुए पूरे हो चुके, जो कि 77वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। यहाँ स्वतंत्रता के लिए हमारे पूर्वजों ने, कई देश के सेनानियों ने अपने बलिदान दिए हैं, तो हमें इस स्वतंत्रता दिवस का लाभ उठाना चाहिए, ना कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने में, वैर रखने में करना चाहिए। हमें अपने देश के विकास में सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, और हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हमारा जो भी कार्य होगा देश के लिए ही होगा, देश के हित में होगा, एक दूसरे के हित में होगा। युद्ध क्षेत्र में एक दूसरे से हम नहीं लड़ेंगे, देश की सैन्य शक्ति और देश को प्रगति के पथ पर ले जाएंगे। और इन शब्दों के साथ मैं कुछ वाक्य, कुछ पंक्तियाँ चंद्रशेखर आज़ाद के चरणों में पेश करना चाहूँगा। उसके लिए मुझे थोड़ा समय दीजिए। भारत माँ का राज दुलारा, एक के बदले 10 को मारा, बहरे हो गए गोरे जब वो हर हर महादेव हुंकारा, छोड़ अहिंसा की रटबाजी, सबको ठोका बारी बारी, जियो तिवारी जनेऊ धारी। काया से जैसे बजरंगी, शिव के जैसा क्रोध भुजंगी, तीसरी आंख खुली तो कापे, थर 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 दुष्ट फिरंगी, अंग्रेजों के 100 पे नाचा, नीलकंठ का वो अवतारी, जियो तिवारी जनेऊ धारी। मलते रह गए हाथ शिकारी, उड़ गया पंछी तोड़ पिटारी, अंतिम गोली स्वयं को मारी, जियो तिवारी जनेऊ धारी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।